जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजडम स्टडी में। आज हमारा मैथ के अनुपात एंड समानुपात का दूसरा वीडियो है। चलिए हम बिना समय गवाए क्वेश्चन भी पहुंचते हैं। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है, देखो पढ़ लें। पहले क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है, तो उन संख्याओं का योग बताइए। क्वेश्चन में दो संख्या दी है और उनका अनुपात दिया है, उनका अंतर दिया है 105, तो उनका योग पूछ रहा है। चलिए निकालते हैं। पहले संख्या का अनुपात कितना दिया, 10:7 दिया है, क्वेश्चन में दिया है। उनका अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है 105। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। अब हम कैसे निकालेंगे? देखिए, आपने कभी भी किसी भी संख्याओं का रेशियो निकालना होता है। जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे मान लीजिए हमारी को संख्या है 10 और 12। यदि हम इन संख्याओं का कोई रेशियो निकालें तो क्या करते हैं, किसी एक संख्या से इन्हें काट देते हैं। जैसे ये 2 से कट रही है 5 और 2 से 6, तो हमें किस संख्या से काटेंगे, 2 से। लेकिन यहां पर रेशियो में वो संख्या नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, तो उस संख्या को मानेंगे हम आर, क्योंकि रेशियो के साथ आर ले लेंगे। ठीक, तो इनका अंतर कितना आ रहा है, अनुपात में कितना अंतर है इनका, 3R। कितना है, 3R। और वास्तविक तौर पर कितना इनका अंतर, 105। कहने का मतलब 3R की वैल्यू 105। हम 1R की वैल्यू निकालेंगे। फिर 3 से 105 कितनी बार कट गया, 35 बार। कितनी बार कट गया, 35 बार। अब हमें मालूम हो गया कि 1R की वैल्यू 35 है। अच्छा, दोनों संख्याओं का योग अनुपात में कितने बैठेगा, एक संख्या का 10 है और दूसरी संख्या का 7। इस प्रकार दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितनी बैठेंगी, 17। तो हम 17R की वैल्यू निकालें सीधी सीधे। चलिए निकालते हैं। 1R की वैल्यू तो 17 का गुणा इधर कर दिया और 17 गुणा इधर कर दिया। अब 35 और 17 का गुणा करेंगे। चलिए करते हैं। चलो सिंपल तरीका से बेसिक तरीका कर लेते हैं। ठीक, 7 पन्ना 35, 5 हाथ से लेकर 3, 7 तिया 21 और हाथ से लेकर 3 24। 35 का 35 ही आएगा, एक होगा 5 9 और 5। 35 और 17 का गुणा किया तो क्या आया हमारा, 595। यही हमारा उत्तर है। दो संख्याओं का अंतर 105 दिया था और उनका योग 595। हाँ, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका अनुपात 7:9 है। कितना है, 7:9 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये हमारे ऑप्शन है। चलिए देखते हैं। अच्छा, हमने बताया था अभी यहाँ पर क्या होगा हमारा आर। पहली संख्या 7R है, दूसरी संख्या 9R है। अब इनका गुणनफल कितना होगा अनुपात में, देखें 9 और 7 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 63। और R का गुणा R में करेंगे तो कितना आएगा, R स्क्वायर। अरे ऐसे करते हैं ना, ऐसे x गुणा हम x में करते हैं तो x स्क्वायर आता है। इसी प्रकार हम ऐसे कर लेंगे, 7R गुणा 9R में करेंगे तो 9 7 63 और R का गुणा R में करेंगे तो R स्क्वायर। ठीक, तो इसी प्रकार 63R स्क्वायर इनका गुणनफल हो गया अनुपात में। और वैसे वास्तविक तौर पर कितना दिया है, 1575। चलिए 63R की वैल्यू कितनी है, 1575। ये इधर गुणा में किस में आएगा, भाग में। R स्क्वायर बराबर 1575/63। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। इसमें कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4। चलो लिखते हैं।
4 है। दो धनात्मक संख्या अनुपात कितना है? 3:4। और उनके वर्गों का योग 400 दिया है। उनके वर्गों का योग क्या दिया है? 400 दिया है। तो पूछ रहा है उन संख्याओं का योग कितना होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, किसी भी अनुपात में हमेशा ध्यान रखना, यहां पर एक संख्या गुणांक होती है r, या कोई भी संख्या मान सकते हैं r या x या a, कुछ भी मान सकते हैं। हमने r मान लिया क्योंकि रेशियो है तो इसलिए r मान लिया। अच्छा, पहली संख्या ये रही और ये दूसरी संख्या ये रही, 4r और 3r। इनके वर्गों का योग, पहली संख्या के वर्ग और दूसरी संख्या के वर्ग, इनका योग कितना दिया है? 400। कितना हो गया ये? 3 का वर्ग 9r² और ये 4 का वर्ग 16r² बराबर 400। 16r² और 9r² कितना हो गया? 25r²। ठीक, अब देखना 25 से हम 400 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 से 400 जाएगा 16 बार। कैसे काटेंगे? 25 का भाग मारेंगे 40 में, एक बार गया, कितना बचा? 15। आगे एक 0 150 हो गया तो 25 का भाग 150 कितनी बार जाएगा? 6 बार। अब इधर ये स्क्वायर है और 16 कितने का वर्ग है? 4 का, तो 4 का वर्ग कर दे रहे हैं। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो r बराबर कितना आ गया? 4। हमने r का मान निकाल लिया। पूछ रहा संख्याओं का योग कितना होगा। अच्छा, संख्या अनुपात में कितनी जोड़े? 3r ये रहा और 4r ये रहा, कुल 7r हो गए। देखते हैं तो 7r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बैठेगा? 4 गुणा 7, 7 चक 28। तो उन संख्याओं के योग कितना हुआ? 28। ऑप्शन हमारा पहला सही है। क्या सही है? पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है, लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच 5:6 है। कहने का मतलब बॉय और गर्ल, लड़के 5 है तो लड़कियां 6 हैं। ये इनका अनुपात दिया है। क्या दिया है? अनुपात। तो पूछ रहा है कि लड़कियों की कुल संख्या क्या होगी। अच्छा, क्वेश्चन में कुल छात्र कितने दिए? 55, और अनुपात में कुल छात्र कितने हैं? 5 लड़के और 6 लड़कियां अनुपात में, और वास्तविक तौर पर कितने हैं? 55। तो देखे अनुपात में कुल कितने हैं? 11 रेशियो। 11 रेशियो कुल छात्र हैं अनुपात में, और वैसे 55। तो 11 r की वैल्यू 55। एक रेशियो को निकालें 11 से 55, 5वां चला कट गया, तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 5। अब पूछ रहा है वो लड़कियों की संख्या क्या होगी। लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या अनुपात में 6, तो हमें 6 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। निकालें, 6 का गुणा इधर और 6 का गुणा इधर, तो कितना हो गया? 6 पंजा 30। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 30। सी ऑप्शन हमारा सही है। हाँ, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? 3 संख्याओं का योग 68 है। 3 संख्याओं और उनका योग कितना दिया? 68। पहली संख्या, अब बोला यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, इसमें 3 संख्या है, एक पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब बोल रहा है वो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है। मतलब पहली संख्या का दूसरी संख्या का कितना? 2:3, तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:3 हो।
दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात कितना दिया है? 5:3। तो लिखते हैं दूसरी संख्या यानी दूसरी संख्या के नीचे और तीसरी संख्या के नीचे 3। ये वाली जगह खाली है, इस वाले अंक को लिखेंगे यहां पर, और ये जगह खाली है तो इस वाले अंक को लिखेंगे। अब इन रेशियो को करेंगे गुणा। फर्स्ट यानी कि 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 2 और 5 में गुणा करेंगे 10 आएगा अनुपात। 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 आएगा अनुपात। 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा। अब इससे पता चल गया कि पहली संख्या अनुपात में 10 है तो दूसरी संख्या 15 है और तीसरी संख्या 9 है। इन तीनों संख्याओं का योग अनुपात में कितना दिया है? इन तीनों संख्याओं का योग वास्तविक तौर पर 68 दिया है और अनुपात में ये दिया है। चलिए जोड़कर अनुपात में कितना है? 10 और 15 और 9 कितना हो गया? 10 और 15 25, 25 और 9 कितना हो गया? 34। अनुपात में 34 आर दिया है और वास्तविक तौर पर 68, तो 34 आर की वैल्यू 68। 34 से 68 कितनी बार गया? कट गया 2 बार, तो 1 आर की वैल्यू 2 आ गई। पूछ रहा है तो पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए दूसरी संख्या अनुपात में क्या है हमारी? 15, तो 15 आर की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 आर की वैल्यू 2 है तो 15 आर की वैल्यू 30 होगी। जब 1 आर की वैल्यू 2 है तो 15 आर की वैल्यू 30। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? पहला। कौन सा सही है? पहला। हाँ तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला? तीन संख्याओं का योग 225 है। यदि पहली संख्या यानी तीन संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, क्या बोल रहा है? यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 4:5 है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना है? 4:5, और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:6 है। यानी दूसरी संख्या 5 है तो तीसरी संख्या 6। तो बड़ी और छोटी संख्या का अंतर बताइए। इनमें तीनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है और छोटी संख्या उनका अंतर पूछ रहा है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए ये जगह खाली है, इस वाले अंक को यहां लिखेंगे, और ये जगह खाली है, इस वाले अंक को यहां लिखेंगे। अब देखना इसमें कुछ कट रहा है तो काटते कैसे हैं? हमेशा हम काटते हैं इस रूप में। चाहे भले ही दो संख्या ऊपर वाले लाइन में कट रही हो या नीचे वाले लाइन में कट रही हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कट रही हो तो काटेंगे। जैसे 5 और 5 और 5 कट रहा है, इन दोनों में किसी में एक संख्या कट रही हो, इन दोनों में कोई एक संख्या कट रही हो, इन दोनों में कोई एक संख्या कट रही हो, लेकिन तीनों में ही कट रही हो। ठीक, तो हमारा 5 5 5 कट गया। इसमें क्या बचा हमारा? 4 अनुपात, यहां 5 बचा अनुपात, यहां 6 बचा। अब तीनों संख्याओं का रेशियो आ गया हमारा 4:5:6। तीनों संख्या का रेशियो आ गया। अच्छा, अनुपात में तीनों संख्या को जोड़ें, 4 और 5 9 और 6 15। तीनों संख्या अनुपात में 15 है और वास्तविक में 225 है, तो 15 आर की वैल्यू 225। चलिए 15 से 225 कितनी बार कट गया? 15 बार। 1 आर की वैल्यू आ गई 15। क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, पूछ रहा है। देखें बड़ी संख्या क्या है, इसमें अनुपात में 6 और छोटी संख्या 4। अनुपात में बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितनी अधिक है? 2। कितनी अधिक है भाई? 2। छोटी संख्या अनुपात में 4 है और बड़ी संख्या 6, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या का अनुपात में अंतर कितना है? 2। तो 2 आर की वैल्यू निकालें। जब 1 आर की वैल्यू 15 है तो 2 आर की वैल्यू 30 होगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? पहला।